हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए। 1st to 7th ऑफ अप्रैल कैप्रिकॉन, 1st to 7th अप्रैल कैप्रिकॉन्स, 1st to 7th अप्रैल। मकर राशि के लिए बताएं 1st to 7th अप्रैल। सन बताएं क्यों आया है। सन बताएं क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। एम्प्रेस क्यों आई है। एम्प्रेस क्यों आई है। एम्प्रेस क्यों आई है। ओके कैप्रिकॉन, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हफ्ते की शुरुआत में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। ओके, और एक क्लैरिटी भी है। आपको नई शुरुआत हो रही है विद द क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ डाउट्स थे, कुछ कह सकते हैं कि ऐसा फील हो रहा था आपको कि कोई अपनी बात छिपा रहा है, या फिर कुछ ऐसी स्नीकी एनर्जी होती है ना, शक की, या कुछ ऐसा लग रहा था आपको कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। हफ्ते की शुरुआत में कुछ पता चलेगा या आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, है ना। तो बेसिकली आपके जितने भी दिमाग में डिस्टर्बेंस थी किसी चीज को लेके, वो चीज क्लियर होती हुई दिख रही है। सेकेंडली, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, और ये जो न्यू बिगनिंग है इसमें हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। कुछ तो नया आप शुरू कर रहे हैं जो आप चाहते थे करना, और किसी को बताया नहीं था वो चीज़। यस, आप छिपाते थे या उस चीज़ से भागते थे। अब वो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। दिस इज द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, पोजीशन है, सक्सेस है, वो काम आपका फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी चीज आप कर रहे थे जिसको आप करना चाहते थे बहुत पहले से, बट आप अपने मन में रखे हुए थे, आप किसी से शेयर नहीं करते थे। तो अब आप उस चीज को स्टार्ट कर देंगे। और यस, ये पिछले पहले से ही आपके मन में था, वो चीज फिर से रिवाइव हो रही है। आप काफी गार्डेड थे, मैंने कहा ना, आप किसी को बताते नहीं थे, छिपाते थे, गार्डेड थे, बट वो चीज अब स्टार्ट हो रही है। तो यू आर वेरी हैप्पी। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, अगेन सक्सेस। मिडिल ऑफ द वीक में भी यही चीज है, जो चीज आप शुरू करेंगे वो आगे बढ़ेगी। डेस्टिनी आपके फेवर में है, और अच्छे कर्म आपको आपके बदले में उसके काफी कुछ मिल रहा है। अच्छे कर्मों के बदले आपको सक्सेस मिल रही है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा चेंज है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुड फॉर्चून है, लक है आपके फेवर में। सो यू आर गेटिंग लकी दिस वीक कैप्रिकॉन्स। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। शादी को लेके कुछ मैसेज है, कुछ कमिटमेंट को लेके मैसेज है। अगर कहीं गाड़ी अटकी हुई थी, किसी से बातचीत कर रहे थे, रिकंसिलिएशन होना है, या फिर आपको शादी के लिए प्रपोज करना है, आप लड़की देख रहे हैं, तो वहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है मिडिल ऑफ द वीक में। क्योंकि यहाँ डेस्टिनी, जो भी इंसान आपको मिलेगा जिससे भी आप इस
कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, वो इंसान आपकी डेस्टिनी में है। ओके तो ये भगवान ने भेजा है आपके लिए, और ये अलायंस होके रहेगा। ये मेड इन हेवन वाली जोड़ी होगी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो वहाँ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके हालांकि आपके पास 2 ऑप्शंस थे, हमेशा से ही 2 थे, बट आप चूज जिसे करेंगे वो इंसान होगा जिसके लिए आप बहुत पैशनेट रहते हैं, आप अट्रैक्शन फील करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत है। रिलेशनशिप ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आया है। ओके सो दिस इज समथिंग गेटिंग कमिटेड ओवर हियर। यहाँ पे कमिटमेंट है, और ये सब प्रकृति करेगी। आप बस होता जाएगा, अचानक से ही सब कुछ अपने आप होता जाएगा, और आप बहुत खुश रहने वाले हो। ये वीक आपका अल्टीमेट है कैप्रिकॉर्न्स, अल्टीमेट वीक है। एम्प्रेस आया है, लास्ट डेज ऑफ द वीक में एम्प्रेस आया है। आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शायद यहाँ पे सगाई या शादी का कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। तो आप पार्लर जाएंगे, आप हेयर कलर या फिर आप अपना ग्रूमिंग पे, बाल हैं, नेल्स हैं या फिर फेशियल वगैरह, तो आप अपने पे ध्यान देने वाले हैं। जिम विम ज्वाइन करेंगे, वेट लॉस करेंगे, सुंदर दिखेंगे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम, और अपने पे खर्च करते हुए दिख रहे हैं पैसा। डाइट का ध्यान रखेंगे एंड अपने लुक्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। देयर वॉज अ रिलेशनशिप जिसमें आपको दिक्कत आई थी पहले, बट अभी ऐसा सीन नहीं है। पहले की रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, एंड जो लोग ऐसे आपकी लाइफ में थे भी, तो वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। न्यू बिगनिंग लग रही है आपकी लाइफ में। या तो काम को लेके बहुत अच्छा पैसे आने वाले हैं, अबंडेंस आने वाली है। देखो 2 एसेस आए हैं, एक एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ अबंडेंस है, यहाँ पैसा है। ये रिलेशनशिप में नई शुरुआत है। ये भी काम हो सकता है। ओके पैशनेट स्टार्ट इन वर्क ऑल्सो। तो दोनों ही काम हो सकते हैं, या फिर ये रिलेशनशिप ये काम हो सकता है। तो 2 बिगनिंग्स हैं यहाँ पे इस हफ्ते। पहले आपके पास्ट में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि शायद सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशन कह सकते हैं, किसी नीड की वजह से कि हमें साथ रहना है बस नाम को। तो वैसा रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, जिसमें आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो फुलफिल नहीं हुए हैं, बट आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीक के एंड में आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक अच्छी शादी, एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जो जिससे कि आपको खुशी होगी। तो ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, अबंडेंस, पैसा, खुशियाँ, वेल बीइंग, सब कुछ बहुत अच्छा है कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।